पवन सिंह बहुत जल्द कर सकते हैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन। काराकाट की धरती पे बहुत जल्द नजर आएंगी ज्योति सिंह। पप्पू यादव ने किया पवन सिंह का समर्थन। इन सारी चीजों पे बहुत ही विस्तार से बातें करेंगे, आगे आपको सारी अपडेट देने वाले हैं। दोस्तों पहले बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इसी के साथ पवन सिंह का समर्थन भी उनको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। पप्पू यादव बहुत जल्द काराकाट की धरती पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाने वाले हैं। पप्पू यादव एक बहुत ही लोकप्रिय और एक बहुत ही सहानुभूति कह लीजिए तो लोगों का मदद करने वाला, लोग इनको मसीहा भी बोलते हैं, इस टाइप के नेता हैं। इनकी छवि काफी साफ सुथरी है और अभी फिलहाल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ इनका समर्थन भी पवन सिंह के साथ है। पप्पू यादव की पार्टी और पवन सिंह के लोग बहुत जल्द एक साथ नजर आने वाले हैं चुनाव प्रचार करते हुए। उसी के साथ पवन सिंह बहुत जल्द कर सकते हैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन। जिस तरीके से आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले मनीष कश्यप चंपारण से चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे और काफी मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं आगे क्या हुआ कि उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि पवन सिंह के साथ ये अभी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका 9 तारीख को नामांकन है और नामांकन में सिर्फ 1 से 2 दिन ही बचे हैं और पवन सिंह फाइनली बोल चुके हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। मतलब चुनाव तो वो लड़ेंगे ही, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद उनकी क्या रणनीति होगी आप उनके इस इंटरव्यू से समझ सकते हैं। मोदी जी की तारीफ हम काहे न करब, मोदी जी हमारा आदर्श हमें। ठीक बा, अभी तो हम निर्दलीय प्रत्याशी, हम अभी ही कैसे डिसीजन ले लेंगे कि हम क्या करने वाले हैं या जीतने के बाद क्या करेंगे तो कुछ चीजें, कुछ डिसीजन समय पे छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों पवन सिंह इसमें असमंजस में डालते हुए और कुछ बातों को घुमाते हुए बोल रहे हैं कि मैं समय को नहीं बोल रहा, समय के साथ कुछ भी हो सकता है और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो वक्त बताएगा। इसी के साथ पवन सिंह मोदी जी का भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मोदी जी का आज भी उनके मुंह से एक भी आप ऐसा शब्द नहीं सुनेंगे जो विपक्षी पार्टी कभी करती है चुनाव के वक्त। तो आने वाले समय में हो सकता है पवन सिंह चुनाव जीते और उसके बाद बीजेपी पार्टी वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनको ऑफर मिलता है तो। इसी के साथ दोस्तों ज्योति सिंह भी बहुत जल्द जाने वाली हैं काराकाट की धरती पर चुनाव प्रचार करने के लिए। वो क्यों जाएंगी? क्योंकि दोस्तों अगर अक्षरा सिंह आती हैं बीजेपी पार्टी से चुनाव प्रचार करने के लिए तो ज्योति सिंह भी जाएंगी। ये बात का खुलासा की है खुद वीना मानवी जो कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और पवन सिंह के साथ इन दिनों चुनाव प्रचार में भी नजर आ रही हैं। उन्होंने क्या कहा आप लोग सुनिए। बोलेगी कि मेरा घर बर्बाद करने वाली यही लड़की है, बन जाएगी अक्षरा सिंह बढ़िया। जिस दिन अक्षरा सिंह यहाँ आ गई उसके दूसरे दिन ज्योति को उतारेंगे हम, बता देना। तो दोस्तों ये सारी चीजें चल रही हैं चुनाव को लेकर के, आगे कुछ भी हो सकता है। ये चुनाव है, कब कोई पार्टी ज्वाइन कर ले और कब किसी के साथ क्या खेला हो जाए ये कोई नहीं जानता। खैर इस पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए बताइएगा। इसी के साथ ये भी बताइएगा कि पवन सिंह को आने वाले समय में बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए या जिस तरीके से अभी वो शेर की तरह लड़ रहे हैं इसी के साथ उनको निर्दलीय ही रहना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें अगली वीडियो तक।